नमस्कार, प्रणाम, जोहार। आज मैं बहुत ही गंभीर विषय पर आप सभी के बीच चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि खाद की कालाबाजारी कितनी ज़्यादा चरम सीमा पर पहुंच गई है और इसके लिए कोई भी जनप्रतिनिधि आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक उन लोग के मुंह से चू तक नहीं निकल रहा है। कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी षड्यंत्र किसानों के प्रति रचा गया है। षड्यंत्र इसलिए रचा जा रहा है कि किसान भाई गरीबी रहे और वो गरीबी में दबे रहें। इसलिए आप लोग के साथ उन लोग दोहन कर रहे हैं और कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। जिस नेता को आपने वोट देकर मुखिया, जिला परिषद, विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री तक बनाए हैं, वही नेता आप लोगों को शोषण कर रहा है, दोहन कर रहा है। कहीं न कहीं आप सब किसान भाइयों को एक साथ मिलकर अब आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, क्योंकि जब आपका हक अधिकार छीना जाता है तो उसके लिए जब तक आप आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक आप बोलेंगे नहीं, तब तक आपकी आवाज़ों को कोई सुनेगा नहीं। आप कितना भी आप चिल्लाते रह जाएंगे ऐसे कि खाद इतना में मिल रहा है, ऐसे मिल रहा है, वैसे मिल रहा है, कोई आपका सुनने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए साथियों, मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जीते हुए जनप्रतिनिधि जो भी हैं, चाहे जो किसान नेता हो या जागरूक नागरिक हो, युवा समाज सेवी हो, आप सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि जो किसान भाइयों के साथ शोषण किया जा रहा है, कालाबाजारी किया जा रहा है खाद के मामले में, उस कालाबाजारी के लिए आवाज़ उठाइए। जब आवाज़ उठाएंगे तो जो पदाधिकारी इसमें मिली जुली होगा, जो एजेंसी इसके लिए कालाबाजारी कर रहा है, उस पर कार्रवाई अवश्य होगा। क्योंकि जो यूरिया किसान भाइयों तक 266 रुपये 50 पैसे यानी कि 267 रुपये में पहुंचना चाहिए था, उस यूरिया को 380 से 400 रुपया तक किसान भाइयों तक पहुंच रहा है। इस खेल को आप सभी को समझना होगा। और कैसे समझेगा, मैं समझाता हूँ। सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ आप सभी को कि एजेंसी के द्वारा खुदरा विक्रेता को डाल्टनगंज में यानी कि रेक पॉइंट पर ही 320 रुपये से 330 रुपये में यूरिया दिया जा रहा है। उसके बाद इन लोग का अपना गाड़ी होगा, भाड़ा के गाड़ी होगा, तो उसमें ट्रांसपोर्टिंग चार्ज गिरेगा। लगभग ट्रांसपोर्टिंग चार्ज एक बोरी पर 25 से 30 रुपये आएगा। लोडिंग अनलोडिंग होगा, उस पर आपका 5 रुपये लेगा लोडिंग का, और अनलोडिंग का 5 रुपये लेगा, 10-20 रुपये हो गया। लगभग 65 से 70 रुपये आपका रिटेलर दुकानदारों तक पहुँचते रेट पहुँच जाता है। और किसान भाइयों को उन लोग इसलिए 380 से 400 रुपये में बेचते हैं। उन लोग की मजबूरी है, लेकिन रिटेलर भाइयों को भी सिर्फ मजबूरी बोल देने से नहीं चलेगा। मैं उन लोगों को मजबूरी की समझ रहा हूँ, लेकिन उसके लिए उन लोग को भी आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। जब एजेंसी वाला आप सभी को 320 से 330 रुपये में वहीं दे रहा है डाल्टनगंज में, जिसको रिटेलर भाइयों को 245 से 247 रुपया बिलिंग करके देते हैं, और उन लोग अवैध रूप से 320 से 330 रुपये लेने का काम करता है। उसके लिए आप सभी लोग खुदरा विक्रेता भाइयों से, रिटेलर भाइयों से मैं आग्रह करूंगा कि आप सभी लोग जितने भी दुकानदार हैं, एक यूनिटी बनाइए, संघ बनाइए, और संघ बनाकर आप लोग आवाज़ उठाइए। आप सभी के साथ मैं अजय गुप्ता, आपका छोटा भाई, हमेशा 24 आवर्स तत्पर हूँ। दूसरी बात, यदि आप लोग ऐसा काम नहीं करते हैं, यदि मेरे पास कहीं से यदि
कंप्लेन आता है कि आप यूरिया 266 रुपया 67 रुपया में नहीं देकर आप 380 रुपया 400 रुपया में बेच रहे हैं, तो मैं वहाँ पर आपका एक्सक्यूज कुछ नहीं सुनूंगा। उस जगह पर यूरिया उन लोग को आपको रेट पर देना होगा, सरकारी रेट पर। तो मैं सख्त चेतावनी या चुनौती देना चाहता हूँ एजेंसी वाला को कि एजेंसी वाला आप लोग कान खोल के सुन लो। जितने भी डाल्टनगंज में एजेंसी बैठे हुए चोर बैठे हुए हो, आप लोग कान खोल के सुन लो। और जितने भी आप सभी को एजेंसी को संरक्षण प्रदान कर रहे पदाधिकारी, जिला के पदाधिकारी, जो पदाधिकारी इसमें सम्मिलित है, उन लोग भी कान खोल के सुन लो। यदि हमारे किसान भाइयों को परेशानी होगा, रेट पर खाद नहीं मिलेगा, तो आप लोगों को मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ, बख्शा नहीं जाएंगे आप लोग। आप लोग के ऊपर मैं कानूनी कार्रवाई करके ही रहूँगा, मानूंगा। क्योंकि मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले मैं उपायुक्त महोदय पलामू से मिलकर इस कालाबाजारी के अंधाधुंध खेल को लेकर मैं आया हूँ और मैं उनके समक्ष सारी बातों को रखा हूँ और उन्हें बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुनते हुए मेरी बातों को उन्होंने बोला कि आप जो विषय लेकर आए हैं कालाबाजारी, खाद की कालाबाजारी को लेकर, ये बहुत ही गंभीर विषय है और आज तक कोई नेता यहाँ तक नहीं पहुँचा है। इस पर मैं जांच करवा कर और स्वयं जांच करके जो भी दोषी एजेंसी पाए जाएंगे, मैं उन पर अवश्य कार्रवाई करने का काम करूँगा। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया। मैंने उनको यहाँ तक बोला कि सर, आप यदि रिटेलर दुकानदारों को जांच करने जाएंगे तो उन्होंने जांच में सब चीज़ पकड़ा जाएगा। 380 में उन लोग आपके सामने आ जाएगा, 400 में खाद बेचते हुए सामने आ जाएगा। लेकिन पलामू जिला के जितने भी दुकान हैं, सारी की सारी दुकान बंद हो जाएगा, क्योंकि उन लोग का मजबूरी है। इसलिए आप उन लोग खुदरा दुकानदारों के पास नहीं जाकर आप एजेंसी वाला के पहले आप जांच कीजिए और करवाइए। वहाँ से पूरा मामला समझ में आ जाएगा और वहाँ पर दूध का दूध, पानी का पानी साफ समझ में आ जाएगा। उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि मैं आपकी बातों को सुन लिया, समझ लिया, मैं ज़रूर एजेंसी वाला को मैं जांच करूँगा। इसलिए आप सभी लोग भी भाइयों से मैं विनम्र अनुरोध करता हूँ, आपको आगाज करता हूँ आपको कि आप सभी लोग भी जागरूक बनिए, आवाज़ उठाइए। क्योंकि एक कानून है, संविधान के गाइडलाइंस है कि किसी भी वस्तु को यदि प्रिंट रेट से ज़्यादा यदि कोई व्यक्ति पैसा मांगता है, उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाता है, कानूनी कार्रवाई होता है। वो अवैध है, बिल्कुल अवैध है। तो आप लोग इसके प्रति जागरूक होइए और आपसे यदि कोई ज़्यादा पैसा मांग करता है खाद में, तो आप मेरे पास कंप्लेन कीजिए, मेरे पास फ़ोन कीजिए। आपको उचित रेट पर आपको खाद में दिलवाने का काम करूँगा और आपको खाद मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान।